हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आपका बकरवाल डॉग कैनल में। ये जो वीडियो है स्पेशल फॉर बकरवाल डॉग्स के लिए बनाई जा रही है। इसमें हम ये बताएंगे कि बकरवाल डॉग के क्या बेनिफिट्स हैं और किस एरिया में ये रखना चाहिए और इसको रखने के क्या ढंग तरीके हैं। इस टॉपिक पे हम डिटेल पे बात करेंगे। बकरवाल ब्रीड एक स्पेशली फॉर गार्ड डॉग ब्रीड है। इसको अगर किसी बंदे को हाई सिक्योरिटी या हाई अच्छे गार्ड की ज़रूरत है, आप इस इंडियन ब्रीड को यूज़ कर सकते हो। इंडियन ब्रीड होने की वजह से ये बहुत आसानी से अपने क्लाइमेट में किसी भी स्टेट में एडजस्ट हो जाते हैं। इनको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं आती, चाहे थोड़ा वेदर वहाँ का गर्म हो चाहे सर्दी हो। और इनकी जो लुक होती है, इनकी जो बनावट होती है, दिखने में ही बहुत डेंजरस और अग्रेसिव दिखती है। और गार्ड के पर्पस के लिए ये 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। इनका जो बॉडी वेट होता है या इनकी जो बनतर होती है, मतलब इसी हिसाब से सेटल है कि ये 24 घंटे एक्टिव रहते हैं। गार्ड करने का तरीका भी इनका बहुत अच्छा होता है। मतलब स्ट्रेंजर को ये सिर्फ डराते हैं भौंक कर। इनका भौंकने का तरीका ही इतना अग्रेसिव होता है कि वो बंदा वैसे डर जाता है कि ये डॉग बहुत नुकसान करेगा, जबकि ये जल्दी काटते नहीं हैं। जस्ट एक गार्ड के पर्पस के लिए बहुत अग्रेसिव टाइप से भौंकते हैं। मतलब इनका मेन टारगेट गार्ड होता है, ना कि काटना होता है। और बच्चों के लिए और फैमिली के लिए बहुत ही फ्रेंडली और लॉयल होते हैं। मतलब आप इसको छोटे बच्चे के साथ भी बड़े आसानी से रख सकते हो और बिल्कुल ही उसको अपने आप में एडजस्ट रखेंगे जी। अपने मालिक को मालिक मानेंगे और स्ट्रेंजर को जब गार्ड के लिए भौंकेंगे तो काफ़ी अपनी डेंजरस लुक दिखाएंगे। इसके अलावा इनका जो कलर और आँखों का कलर काफ़ी डार्क ब्लैक होता है बॉडी का, और आँखें इनकी डार्क रेड और येलो भी होती हैं। इनका जो रहने सहने का ढंग तरीका होता है बहुत ही रॉयल टाइप का होता है। ये मस्ती के टाइम पे मस्ती, और जब गार्ड का टाइम आता है तो प्रॉपर एक्टिव रहते हैं। जो इनका कोट होता है सर्दियों में काफ़ी डेंस हो जाता है, काफ़ी भारी हो जाता है, ताकि जो ये सर्दी में भी बाहर अंदर रह सकें, इनको सर्दी ना लगे, तो इसलिए इनका कोट काफ़ी हैवी हो जाता है। और बहुत ही अच्छा और शाइनी और स्लिपरी कोट होता है, मतलब ये जल्दी गंदा नहीं होता। ये नहीं कि आप इसको बार बार ब्रश ही करते रहोगे कि इनको सुंदर लगे। ये ऑटोमेटिकली बहुत ही साफ़ सुथरा कोट रहता है इनका। बाकी रही बात ये कि जब गर्मी आती है मौसम के हिसाब से ये अपना कोट खुद ही शेड करते हैं। और जब गर्मी का टाइम होता है तो बिल्कुल ही शेड होके हल्के हल्के बाहर रह जाते हैं। इसको कोई स्पेशली एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इनको कूलर पंखे में ही बड़ी आसानी से रख सकते हो। ये डॉग अगर किसी को कुछ ज़्यादा रफ एंड टफ इंडियन ब्रीड गार्ड के लिए चाहिए, उनके लिए बेस्ट चॉइस होती है। इनकी जो बॉडी हाइट होती है, बॉडी की हाइट होती है तकरीबन फीमेल की हाइट 26 से लेकर 28 इंच तक चली जाती है। और जो मेल की हाइट होती है वो 28 से लेकर 30 इंच तक चले जाती है। और इनका जो बॉडी वेट होता है, जो एग्जैक्ट बॉडी वेट होता है, वो इनका तकरीबन 35 से लेकर 45 केजी, यानी कि अंडर 15 रहता है। 50 केजी से नीचे इनका बॉडी वेट रहता है। और इनकी हाइट बढ़िया होती है। थोड़ा लाइट वेट या कम्पैक्ट वेट लगा लो, इसकी वजह से इनमें फुर्ती और एक्टिवनेस ज़्यादा होती है। जैसे कि आप देखते हो फॉरेन कंट्री की जो गार्ड डॉग ब्रीड्स होती हैं, उनमें थोड़ा ये होता है कि वेदर इशू आ जाता है। इनमें ये है कि इंडिया की ब्रीड होने की वजह से इनको वेदर का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ना इनको सर्दी का ना ही गर्मी का। इवन कि आप इनको अगर बारिश वगैरह में भी देखोगे तो वहाँ पे भी आपको अलर्ट दिखाई देंगे, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है। और रही बात इनकी जो हेल्थ की, हेल्थ इनका इतना मेंटेन रहता है कि आपको पूरी लाइफ टाइम इनको एक आधी टैबलेट की भी, कभी बुखार की टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़े आसानी से ये सर्वाइव करते हैं अपने किसी भी एरिया में। हमने कुछ डॉग ये लगा लो कि सर बड़े बड़े शहरों में, चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया और महाराष्ट्र हो गया, इस एरिया में भी दे रखे हैं। बड़े आसानी से वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। इनको ये नहीं होता कि खुला एरिया चाहिए, ये अकॉर्डिंग टू एरिया अपने आप में सेटल हो जाते हैं। इनकी बॉडी इतनी मजबूत है कि अगर आप इसको टाइल वगैरह पे भी रखते हो, मार्बल पे भी रखते हो, तो वहाँ पे भी इनकी बॉडी पे कोई इतना इफेक्ट नहीं आता। बहुत अच्छी से बढ़िया ढांचे में, बढ़िया स्ट्रक्चर में ये वहाँ पे भी तैयार होते हैं। ये नहीं है कि अगर आपके घर में पक्का एरिया है तो वहाँ पे इनको कोई परेशानी आएगी। बाकी आपका जो रखने का ढंग तरीका अगर अच्छा है, आप इसको
अपने किसी भी सिटी वगैरह में भी रख सकते हो, वहाँ पे भी ये अच्छा गार्ड के पर्पस से काम करेगा। और इसके अलावा जिसको फार्म के लिए या किसी जैसे कि किसी का बाग बगीचा है, खुला एरिया, वहाँ पे गार्ड के लिए चाहिए, तो वहाँ के लिए तो ये बेस्ट चॉइस है। मेन ये डॉग ब्रीड का मेन पर्पस गार्ड है। इसके अलावा इनकी जो ब्यूटी, इनका अग्रेसिव लुक, वो उसका सेकंड पार्ट है। वो मतलब गार्ड के साथ साथ आपको एक बल्की डॉग ये मिलेगा। ये जो ब्रीड है सर, इनका जो प्राइस रेट होता है तकरीबन थोड़ा बहुत वेरी हो करता रहता है अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, यानी कि 15,000 से स्टार्ट होके 25,000 तक इनका रेट होता है। बाकी जो अपने पास ब्लड लाइन है वो तकरीबन सभी ए क्लास ब्रीडिंग करवाते हैं हम इस ब्रीड की। और इस ब्रीड को अगर आप देखा जाए तो बहुत ही रेयर और कम पाई जाती है, अभी काफ़ी रेयर रहेगी ये। और इस ब्रीड का अभी सुनने में आया था लास्ट की अभी इंडियन आर्मी में भी इसको ज्वाइन किया गया है। मतलब इसकी इंटेलिजेंसी इतनी है कि अब इंडियन आर्मी भी इनको यूज़ करने लगी फॉर एज ए आर्म। और इनमें इंटेलिजेंसी का बहुत बड़ा एक पार्ट होता है। अगर आप अपने घर पे रख रहे हो, आपको लाइक एज ए ह्यूमन ये अपनी इंटेलिजेंसी दिखाएंगे। मतलब इनको पता होता है कि किस मौके पे क्या रिएक्ट करना है, और बहुत ही आसानी से जो आप इनको सिखाना चाहते हो बहुत आसानी से ये सीखते हैं। इसके अलावा ये अपना जैसे कि लाइव स्टॉक गार्ड डॉग ब्रीड बोला जाता है इसे। आप इनको अपने किसी भेड़ बकरी के साथ या अपने गांव के गाय भैंस के फार्म में आप बड़ी आसानी से इसको रख सकते हो। वहाँ पे भी आपको बिल्कुल भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं देगा कि आपके माल डंगर का ये नुकसान करे। बाकी और जानकारी के लिए आप ऊपर देते कॉन्टैक्ट पे और हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे देख सकते हो, वहाँ पे हमारा काफ़ी डाटा पेयर है। थैंक यू।